है एक कलम का मूल। ये वाला प्रश्न को समझना क्या है। ध्यान दो ना उधर सामने। नोटबुक की कीमत बराबर कितनी है, 100 रुपए है, ठीक है। और कलम की कीमत इतना सबको समझ में आया। सिर्फ ये लिखा हूं मैंने कि नोटबुक की कीमत 100 रुपए है और कलम की कीमत 2 रुपए है। ठीक है। अब इसके पश्चात हमको क्या ज्ञात करना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्न के और y। तो इसका एक मानक रूप निकाले हमने। अब यहाँ पर रैखिक समीकरण, कैसा समीकरण, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब वो होता है जिस समीकरण की घात क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर जो x है और जो y है उसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कोई कैसा समीकरण होगा, रैखिक। और इसमें दो चर है, x और y, दो चर है। तो दो चर और जिसकी घात 1 हो वो क्या कहलाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका एक मानक रूप हमें होना है। मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये क्या हो गया आपका मानक रूप। इसमें अचर यानी कि ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है, मतलब बदलता नहीं है। 2 3 4 से या कुछ भी, ये सारी चीजें क्या है, अचर। अचर होगी तो चर राशि जिसका मान बदलता रहता है, अचर राशि जिसका मान नहीं होता। इसके पहले हमने बहुपद पढ़े, क्या पढ़े थे, बहुपद। तो बहुपद में हमने पढ़े थे x² y प्लस z, इस प्रकार से पढ़े। हमने एक चर वाला पढ़े। अब यहाँ पर समीकरण पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। कैसे चर वाले, दो चर वाले प्लस c बराबर 0। यहाँ पर 8 से स्थान पर क्या है, 5x है, फिर 6y है प्लस 6। ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप हो गया x प्लस by प्लस c बराबर 0। जहाँ पर x और y क्या है, चर राशियां है, और a b और c क्या है, अचर राशि, जिनका मान निश्चित है या वास्तविक संख्या है। अब आपके पास जो प्रश्नावली है, इसके बाद जो पाठ में दिया हुआ है, हमने क्या पढ़ लिया, चर और अचर राशि। यहाँ पर देखो ये दो बिंदु दिए हुए हैं, इसको ध्यान से देखो कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान जोड़ी या घटाई जा सकती है। दो चीजें लिखी इसके बारे में, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में क्या क्या चीजें, दो कंडीशन की समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्याओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो समीकरण पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा, समीकरण बदलेगा लेकिन दोनों पर समान प्रभाव पड़ेगा। समान संख्या का क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना है या तो घटाना है। और समीकरण के दोनों पक्षों में समान विभेदक संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है। अगर दो समीकरण दिए हैं और समीकरण में क्या कर रहे हैं हम लोग, समान संख्या का गुणा या भाग कर रहे हैं, तो भी समीकरण ज्यों का त्यों बना रहता है। इसके बाद आप लोग आ जाओ उदाहरण क्रमांक 1। नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप